कुछ लोग जिंदा होकर भी हमेशा दफने रहते हैं, तो कुछ मरकर भी कभी नहीं मरते। एक फर्क है जो दिखता छोटा है लेकिन जिसकी गहराइयों का इल्म शायद किसी को नहीं है। होते हैं ऐसे लोग जो चले तो जाते हैं, पर जिनका किरदार बोलता है, काम सदाएं बुलंद करता है कि दुनिया से तो निकाल लोगे, लेकिन दिलों से किस तरह निकाल पाओगे। 30 अक्टूबर 1960 लूनिस अर्जेंटीना, जब जवाल अपने उरूज पर था, डार्कनेस, वायलेंस, ड्रग्स हर तरफ, लेकिन अपनी और अपने जैसे बहुतों की तकदीर बदलने के लिए इसी डेट को पैदा हुआ था एक लेजेंड, एक चैंपियन, डिएगो आर्मांडो मैराडोना फ्रैंको, या फिर दुनिया का अपना मैराडोना। वक्त गुजरने के साथ साथ मैराडोना को यह पता चल जाता है कि वो बहुत बुरा फंस चुका है, एक ऐसी जगह जहां पर खुशी का एक सिंगल सोर्स नहीं है, एक फैमिली है जो खुशियां अफोर्ड नहीं कर सकती। वो खुद बताते हैं कि जब वो डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते तो ऑलमोस्ट हर मर्तबा उनकी मां मैदे के दर्द के बहाने उठ जाया करती। वो झूठ बोलती थी, शायद इसीलिए कि वो और उनके भाई बहन अच्छे से खाना खा सके। अराउंड लोग थे जो खुशियां देने के लिए तैयार नहीं थे, जो बस मजाक उड़ाते थे। एक जिंदगी थी जो बस बिखरी पड़ी थी। पर एक बॉल था जो जब पास होता, पेट में कुछ जाए या न जाए, ताकत मिलती, खुशी मिलती, सुकून मिलता। और शायद यही वजह है कि बेला फियोरितो की गलियों में मैराडोना को एक इमोशन यानी फुटबॉल से मोहब्बत हो गई। मैराडोना के पहले कोच फ्रांसिस्को कॉर्नेजो का कहना है कि जब हमने पहली मर्तबा इस लड़के को खेलते हुए देखा तो हम दंग रह गए थे। हम उस टाइम भी ये दावा करने को तैयार थे कि ये लड़का हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। मैराडोना ने अपने कैरियर का आगाज 1976 को किया। अपना पहला गोल 14 नवंबर 1976 को दिया और अपने पहले ही मैच में अपोजिट टीम के प्लेयर को नटमेग करके एक मार्क छोड़ दिया। अब जब भी वो ग्राउंड में एंटर होते, स्पेक्टेटर्स की नजरें उन पर जमती और ग्राउंड में प्लेयर्स की नजरें झुकती थी। लोग ये सवाल करने पर मजबूर हो गए थे कि एक इंसान इतना परफेक्शन के साथ किस तरह खेल सकता है। जब बॉल उनके पैरों तले आता तो लोगों की सांसें बंद हो जाती थी। लोग इस वजह से दंग बिल्कुल नहीं थे कि मैराडोना एक अच्छा प्लेयर था, बल्कि इस वजह से दंग रह गए थे कि मैराडोना एक बीस्ट था, एक चैंपियन था। अपना पहला चेक मिलने के बाद मैराडोना ने अपनी फैमिली के लिए एक टीवी खरीदा। उनके सबसे छोटे भाई का कहना है कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा मौका भी आया जब मैराडोना हमारा दूसरा बाप बन चुका था। वो हमारी हर जरूरत को सुनता और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता था। मैराडोना खुद भी ये बात जानता था कि अगर उसे अपनी फैमिली को खुश रखना है तो उसे बेस्ट बनना पड़ेगा, गोट बनना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना पड़ेगा। और एक ऐसा टाइम आया जो पूरी दुनिया के क्लब्स मैराडोना को खरीदना चाहते थे, किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में खरीदना चाहते थे। कभी ट्रांसफर यूरोज में होता तो कभी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता। साल गुजरते रहे, कभी अर्जेंटीनियोस जूनियर्स, कभी बोका जूनियर्स, कभी बार्सिलोना, कभी सेविला, कभी नेपोली, तो कभी न्यूएल्स ओल्ड बॉयज। और मैराडोना हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर बन चुका था। हिस्ट्री का ये ग्रेट प्लेयर जब स्पेन पहुंचा तो वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया, बहुत से कंट्रोवर्सीज में फंस गया। न्यूज़पेपर्स, मीडिया, लोगों के अमंग ये बातें मशहूर हो गई कि मैराडोना खत्म हो चुका है, उसका कैरियर खत्म हो चुका है। लेकिन कमाल का बंदा था। ड्रग एडिक्ट होने के बावजूद, अल्कोहलिक होने के बावजूद जब ग्राउंड में एंटर होता तो लोगों की नजरें उन पर जमती, स्पेक्टेटर्स की नजरें जमती और बाकी तमाम प्लेयर्स की नजरें झुकती थी। लोग फिर से ये पूछते थे कि एक इंसान इतना परफेक्शन के साथ किस तरह खेल सकता है। जिस क्लब में जाता उस क्लब में उस दौर में हुकूमत की है। 1986 वर्ल्ड कप जितवाया, लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर्स को इंस्पायर किया, गोल ऑफ द सेंचुरी अपने नाम की, टन्स ऑफ टाइटल्स जीते। और ये अजीम प्लेयर 25 नवंबर 2020 को हमसे जुदा हुआ। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया, कुछ लोग चले तो जाते हैं लेकिन दिल में हमेशा बस जाते हैं, और मैराडोना हमारे दिल में हमेशा रहेगा।